आइसोलेटेड एटम का मतलब है जब इसके साथ लिगेंड नहीं जुड़ता, ठीक है, एम अकेला है, तो इसके जो पांचों डी ऑर्बिटल होते हैं ना उनकी एनर्जी सेम होती है, इन्हें कहा जाता है डी जनरेटेड, डी जनरेटेड, यानी कि इन पांचों की एनर्जी सेम होती है, डी एक्स वाई की, डी एक्स जेड की, डी वाई जेड की, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की और डी जेड स्क्वायर की, इन सब की एनर्जी सेम होती है, ठीक है। पर जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता है ना, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में इनकी एनर्जी स्प्लिट हो जाती है, या तो सेट ऑफ टू, टू ऑर्बिटल सेट की एनर्जी हायर हो जाती है थ्री ऑर्बिटल की सेट से, ये डिपेंड करता है कि आपका कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है अगर तो, या तो थ्री ऑर्बिटल सेट की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू टू ऑर्बिटल सेट, ये डिपेंड करता है अगर आपका कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है। ये काम लिगेंड करते हैं, ठीक है। जब तक आपके डी ऑर्बिटल दो अलग एनर्जीज में स्प्लिट नहीं होंगे, क्योंकि देखिए आपकी जो फर्स्ट क्लास थी मेरे साथ ऑनलाइन, उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन में डी ऑर्बिटल्स का जिक्र इसलिए आया है कि डी ऑर्बिटल में खास बात यह है कि वो थ्री ऑर्बिटल सेट और टू ऑर्बिटल सेट में डिवाइडेड होते हैं, थ्री ऑर्बिटल सेट एक्सिस के बीच में होते हैं, टू ऑर्बिटल सेट एक्सिस के ऊपर होते हैं, तो ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब ये अलग हो जाते हैं तो उस वक्त इन्हें कहा जाता है नॉन डीजेनरेटेड, ठीक है, नॉन डीजेनरेटेड का वर्ड यूज होता है। और ये वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में से हायर एनर्जी में ट्रांजिट कर सकता है अगर इस पे व्हाइट लाइट पड़े, ठीक है। और इस वजह से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसमें से कुछ कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्या करने में से वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एब्जॉर्ब हो गए, रेड एब्जॉर्ब नहीं हो तो रेड रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो रेड रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स आपको रेड कलर का नजर आएगा, ठीक है। तो अब ये जो स्प्लिटिंग है ऑर्बिटल्स की, ये स्प्लिटिंग ये मेटल में नहीं होती है, मेटल में इस ऑर्बिटल 7 होते हैं, जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स बनाने में इसको कौन मदद करता है, लिगेंड। तो लिगेंड जो है, लिगेंड ये स्प्लिटिंग कॉज करता है इन ऑर्बिटल, कैसे कॉज करता है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको लास्ट क्लास से कनेक्शन बना रहा हूँ, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन में वर्ड ट्रांजिशन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए यूज होता है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी, पर ये ऑर्बिटल की एनर्जी अलग कैसे होती है, हाउ डू दे स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिटेड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, ऑर्बिटल तो सेम एनर्जी के होते हैं, ये हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है। तो इसके लिए हम किसी स्टूडेंट को ज़रा अपने साथ ऑनलाइन लेंगे ताकि डिस्कस करते हुए हम इसको आगे बढ़ें। जी तला भाई हमारे साथ ऑनलाइन है आप, तला भाई नज़र नहीं आ रहे आज। जी राफे जाहिद भाई ज़रा माइक अनम्यूट करेंगे। राफे जाहिद, हेलो। अच्छा ठीक है भाई। हमारे पास मोहम्मद उस्मान भाई, माइक अनम्यूट करें आप। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा जोर से बोलना बेटा। सही है सर। जी अच्छा भाई, उस्मान भाई ये बताएं कि हमने ये पढ़ा था कि अगर ये हमारे एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो डी एक्स वाई कैसे बना हुआ था ऑर्बिटल, डी एक्स वाई ऑर्बिटल कैसे बना हुआ था। ये एक्स वाई के बीच में, और एक्स के बीच में, ठीक है, मतलब ऐसे बना अबव द हुआ रेड, एक्सिस भी और बिलो द एक्सिस भी। ठीक है। कंपेयर टू दैट अगर मैं कहूं डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैसे बना हुआ था, सर ये ये याद नहीं कैसे, आ रहा मुझे हल्का। ये एक्सिस के ऊपर बने हुए थे, सही है सही।
ठीक है, ये एक्सिस के ऊपर। इनके अंदर क्या घूम रहे होते हैं, ऑर्बिटल्स में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। चलो, अब हम आ जाते हैं दो तरह के शेप्स के ऊपर। और एक हम आते हैं स्क्वायर प्लैनर शेप पे। स्क्वायर प्लैनर शेप वर्सेस ऑक्टाहेड्रल। बॉन्डिंग के चैप्टर में उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर प्लैनर शेप ही होता है ऐसा। एग्री? और ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, यही स्क्वायर प्लैनर शेप होता है, और साथ में क्या ऐड हो जाते हैं, एक बॉन्ड अबव द प्लेन और एक बॉन्ड बिलो द प्लेन। ये तो एक ही प्लेन में स्क्वायर शेप होता है, स्क्वायर प्लैनर एक शेप में होता है, ये ऑक्टाहेड्रल होता है। ये याद है आपको? जी सर याद है। सब लोग जरा गौर रखिएगा, ठीक है, फोकस रखिएगा यहाँ पे। अब होता ये है कि अगर ये y हमारे लिगेंड है, अगर ये y हमारा लिगेंड है और ये बॉन्ड एक्चुअली डेटिव बॉन्ड है, जो कि y का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ जा रहा है, x हमारा मेटल है, ठीक है, तो ये पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स है। अब अगर हमारा कॉम्प्लेक्स उस्मान भाई स्क्वायर प्लेनर है ना, ठीक है, सही है। तो जरा हमें समझने में ये मदद करें। इस एक्सिस के ऊपर अगर बीच में मैं पर्पल कलर से बना रहा हूँ, हमारा मेटल M है, ये M डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेटल है, ठीक है, और ये ब्राउन कलर से लिगेंड्स बना रहा हूँ, स्क्वायर प्लेनर लिगेंड्स। तो लिगेंड्स किस तरह अप्रोच कर रहे हैं बताएं मुझे। ये लिगेंड के लोन पेयर हैं। जब ये लिगेंड अपना लोन पेयर किसकी तरफ लेकर आएगा, ऑर्बिटल। जी ऑर्बिटल की तरफ लेके जाएगा, M की तरफ, ठीक है। तो रास्ते में किससे इंटरेक्ट करे, किसकी तरफ पॉइंट, किन कौन से ऑर्बिटल्स की तरफ पॉइंट कर रहे हैं? ये DXY। EXY। अच्छा, लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है और इन ऑर्बिटल में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे भाई, रिपल्जन। तो यहाँ पर होगी रिपल्जन, यहाँ पर होगी रिपल्जन। इस रिपल्जन की वजह से क्या होगा कि जो ऑर्बिटल DXY ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी DX स्क्वायर Y स्क्वायर से अलग हो जाएगी। ये जो स्प्लिट हुआ था ना एनर्जी का, ये क्यों हुआ था, क्योंकि जब ये लिगेंड ट्रांजिशन मेटल की तरफ लोन डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए बढ़ते हैं, तो ये या तो बिटवीन एक्सेस आते हैं या तो ऑन एक्सेस आते हैं। लिगेंड की अलग अलग अप्रोचेज हैं। जब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी कि स्क्वायर प्लैनर टेट्राहेड्रल, तो ये उन ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपेल करते हैं जो कहाँ होते हैं, एक्सेस के बीच में। इसलिए अगर आप इस डायग्राम सही। में देखें तो मुझे बताओ एक्सिस के बीच में, पहले तो यहां से बताओ इनमें से एक्सिस के बीच में कौन था? सर ये है आपका ये 3 ऑर्बिटल सेट, ये 3 ऑर्बिटल सेट और ये 2 ऑर्बिटल सेट। एक्सिस के बीच में कौन है? ये 3 ऑर्बिटल वाला 3 ऑर्बिटल सेट। तो जब लिगेंड और एक्सिस के बीच में से आएंगे, लिगेंड यहाँ से आएंगे, लिगेंड यहाँ से आएगा, लिगेंड यहाँ से आएगा, लिगेंड यहाँ से आएगा, तो वो किसको रिपेल करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा जो इन ऑर्बिटल्स में, जो इस लिगेंड की तरफ पॉइंट कर रहे हैं ऑर्बिटल्स, उन्हें रिपेल करेगा। ये उधर नहीं आएंगे, देखो ये यहीं से समझा रहा हूँ, ये सेम लिगेंड यहाँ से आ रहा है, तो ये इसको इससे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। अगर लिगेंड यहाँ से आ रहा है तो इससे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। समझ आ रही है बात? सही है। लिगेंड अगर बीच में से आएगा तो इससे इंटरेक्ट कर जाएगा, ठीक है, लिगेंड बीच में से आएगा तो इससे इंटरेक्ट कर जाएगा बिटवीन सही एक्सेस है। वालों से। जितने बच्चे देख रहे हैं ये समझ में आ रही है, अगर लिगेंड एक्सेस के बीच में से आएगा तो वो उन ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करेगा जो उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि बिटवीन एक्सेस सेट ऑफ 3 वाले। अगर लिगेंड बीच में से आएगा तो, ये बात सबको समझ में आ रही है? किसी को कंफ्यूजन है तो अभी पूछ ले।
अगर क्लियर है तो जरा बता दें चैट में लिखकर, तो फिर मैं इस पॉइंट को जरा कंक्लूजन की तरफ लेके जाऊं। अब क्या है कि अगर आपको समझ में आ गया कि लिगेंड उसके साथ पहले इंटरेक्ट करेगा, अगर लिगेंड खुद बीच में से आ रहा है तो उन ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेगा जो उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, रादर देन उनकी तरफ नहीं जो उसकी तरफ पॉइंट नहीं कर रहे, ठीक है, उनसे वो दूर है अभी। तो फिर वो D3 सेट ऑफ 3 को ज्यादा रिपेल करेगा। सेट ऑफ 3 को जब ज्यादा रिपेल करेगा तो यहाँ पर सेट ऑफ 3 पे यहाँ पर क्या होगी, रिपल्जन ज्यादा होगी, इन्हें रिपल्जन ज्यादा होगी इन तीनों को, क्योंकि ये पॉइंट कर रहे हैं टूवर्ड्स लिगेंड, ये लिगेंड की तरफ पॉइंट कर रहे थे इसलिए। और ये जो दो थे, ये थे देवर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम लिगेंड। मैं टेट्राहेड्रल का केस डिस्कस कर रहा हूँ अभी, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल भी डिस्कस नहीं कर रहा। उस वजह से क्या होगा, सेट ऑफ 3 जो है 3 ऑर्बिटल सेट, उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ये चला जाएगा हायर एनर्जी पर। ये बात समझ में आई सबको, ये स्प्लिटिंग क्यों होती है? ये लिगेंड्स करते हैं स्प्लिटिंग। इस पे जरा मैं नोट्स लिखवाना चाहूंगा आपको जरा मजीद, और क्लास को यहाँ पर अभी हम कंक्लूड करेंगे। और वो ये है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैव नॉन degenerated d orbitals। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के नॉन डीजेनरेटेड d ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं भाई? अगर यहाँ पे मैं लिखूं एनर्जी, यहाँ पे मैं लिखूं आइसोलेटेड मेटल, आइसोलेटेड मेटल में हमारे पास इस तरह के 5 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेट ऑफ 3 ऊपर और सेट ऑफ 2 नीचे। अगर आप नोट करें तो इन दोनों की एनर्जी इसकी इनिशियल एनर्जी से ज्यादा ही है, क्योंकि दोनों में रिपल्जन होती है, एक में रिपल्जन ज्यादा होती है और एक में रिपल्जन कम होती है, ठीक है। रिपल्जन दोनों फेस करते हैं। ये मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल नहीं बना रहा। 3 ऑर्बिटल सेट एट हायर एनर्जी, इसने ज्यादा रिपल्जन फेस की है, ठीक है। ये क्यों हुआ? ये हो गए मेटल कॉम्प्लेक्स की हालात ही हैं, मेटल कॉम्प्लेक्स में हालात ही हो जाते हैं। आइसोलेटेड मेटल में क्या होते हैं, डीजेनरेटेड। कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाते हैं, नॉन डीजेनरेटेड। इनके बीच एक एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है। ये क्यों आया, इसकी रीजनिंग हमें लिखनी है। व्हाट causes the d orbitals to split? तो उसका जवाब ये है, when a ligand forms dative bonds with the metal or ion। जब एक लिगेंड डेटिव बॉन्ड बनाता है मेटल या आयन से, ठीक है, the lone pair of ligand repel the electrons in d orbitals pointing towards the ligand।
तो लोन पेयर के जो लिगेंड के जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो उन डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं जो ऑर्बिटल उस लिगेंड की तरफ रिपेल कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस कॉजेज अनइक्वल रिपल्जन। अनइक्वल रिपल्जन का वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि जो पॉइंट अवे कर रहे हैं उनमें कम रिपल्जन है और जो पॉइंट टूवर्ड्स कर रहे हैं उनमें रिपल्जन ज्यादा है, which results in splitting of orbitals into two different energy states, ठीक है, जिससे वो दो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसको कहा जाता है नॉन एज कॉम्प्लेक्स। इस सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जब वो दो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में आ जाते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है कॉम्प्लेक्स। तो ये आपके आज के कंप्लीट नोट्स हैं, सेकंड पेज। जो मैंने अभी आपको सारी बातें समझाई वो मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया। यहाँ से आगे बात शुरू होगी कि इस कॉम्प्लेक्स का फिर कलर कैसे जनरेट होता है, जो हम इतने दिन से कलर की बात कर रहे थे। फिर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक क्लास के अंदर। अभी मैं इसको भी दोबारा से सेव करके आपको सेंड कर रहा हूँ ताकि ये आप अपने नोट्स बनाएं। मैंने आपको सेंड कर दिया दूसरी पिक्चर भी। तो इंशाल्लाह बेटा अब अगली क्लास में ऑन कैंपस मुलाकात होगी, ठीक है। कोई सवाल किसी स्टूडेंट का यहाँ तक तो पूछ लें, वरना क्लास यहाँ एंड करेंगे हम। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी, जो आपने ये लिगेंड की बिटवीन एक्सिस बात की, ये ऑलवेज बिटवीन एक्सिस आएगा या एक्सिस से हटके भी आ सकता है? टेट्राहेड्रल में बिटवीन एक्सिस आएगा। अच्छा। ऑक्टाहेड्रल में बिटवीन के साथ साथ ऑन एक्सिस भी आता है, जिसकी वजह से फर्क पैदा होता है। सही, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, अभी जब आप स्कूल में आएंगे तो फिर मैं यहीं से बात का रिवीजन से शुरू करूंगा, ठीक है, इन क्लास। ओके सर, ओके। चलें भाई, अल्लाह हाफिज।